मुझ पे शक कर रहे हैं, मुझसे तरह तरह की बातें पूछते रहते हैं। मैडम मैटर ये है कि रोज शाम को जब मैं ऑफिस से घर लौटता हूँ तब मेरा बेटा कंपाउंड में खेल रहा होता है। हाँ, और जैसे मैं कंपाउंड के अंदर घुसता हूँ एक रहस्यमयी राक्षसी किस्म का आदमी मेरे नजदीक आता है और मेरे कान में कहता है वो कमाल का लड़का है, जबकि मैं अब तक ये समझ रहा था कि वो मेरा लड़का है। मैडम वो कमाल का क्रिकेट खेलता है मैडम। ओ मतलब तुम तारीफ करते हुए कहते हो कि क्या कमाल का लड़का है। एब्सोल्युटली। बेटा तुम क्रिकेट खेलना पसंद करते हो ना बेटा? आलू वो साधु शिवहर है नवीन पांडे को ये को कहता है बार बार कमाल का लड़का है, कमाल का लड़का है। यो ही तो पता लगाना है और मैं पता लगा के रहूंगी। अच्छा यार गुलगुले, हम नाश्ता ही करते रहेंगे, चौकी नहीं जाना क्या? तुम्हें मालूम है मम्मी जी क्या हाल करेंगी फिर अपना? क्या करेंगे यार गोपी, इतना घबराता क्यों है तू? यार चौकी जाने का मन नहीं हो रहा है यार, वेदर भी अच्छा है। एक काम करते हैं, जू चलते हैं, आज कुछ जानवर देखते हैं। जू? लेकिन फिर मम्मी जी को क्या बोलेंगे? मम्मी मैडम को क्या बोलना है यार? कह देंगे स्कूटर पे आ रहे थे, सामने केले का छिलका था, स्कूटर फिसल गया, हम दोनों गिर गए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, लेकिन गोपी को तो अंदरूनी चोटें आई है और उसके पैरों ने तो जवाब ही दे दिया है, बस बोल देंगे और क्या। ओके। हेलो बॉयज। तू बैठ। व्हाट्स अप बॉयज? चौकी वौकी नहीं जाना है? अरे मैडम हम तो स्कूटर पे बैठ के चौकी तो आ रहे थे, रास्ते में मैडम एक केले का छिलका आ गया और स्कूटर फिसल गया, हम दोनों गिर गए मैडम, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट। लेकिन ये बेचारा गोपी मैडम, कितनी अंदरूनी चोटें आई है इसे और इसके पैरों ने तो जवाब दे दिया, चल नहीं सकता बेचारा मैडम। चक्कर आ रहे थे इसलिए थोड़ा मैं इसे खिला रहा था कि कुछ ठीक हो जाए ये। भैया सही बात है यार, एक तो गर्मी इतनी पड़ रखी है यार, काम वाम करने का जी नहीं कर रहा है, चौकी और केसिज। एक काम करते हैं यार, चौकी आज जाए तेल लेने, हैं? हम लोग निकल जाते हैं वहाँ हाईवे के बाजू में वो जो झरना है ना, पिकनिक की स्पॉट, वहाँ पे सनीता ढाबा भी नया नया खुल रखा है भाई, वहीं चलते हैं, झरने किनारे चटाई वगैरह लगा के बैठेंगे, गुलगुले तू और मैं जो है चिकन पाड़ेंगे मस्त, और ये बुढ़ौटी का आएगा अपना। यार लेट्स गो। गोपी के पैर ठीक हो गए मैडम, चमत्कार हो गया, पैर ठीक हो गए। अरे अरे चमेली डार्लिंग रुक जाओ ना अब के बरस सावन में। नहीं साधु डार्लिंग, तुम पहले ये बताओ कि बात कहाँ तक पहुँची है बेफालतू में। चमेली डार्लिंग बात बहुत आगे तक पहुंच गई है, अब के बरस सावन में। वो जिसने तुम्हें प्यार में धोखा दिया है, बेवफाई का चौका दिया है ना, उसकी बीवी पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई है, अब के बरस सावन में। फिर तो बहुत अच्छी बात है, अब तो उन दोनों के बीच में तलाक होकर ही रहेगा बेफालतू में। हाँ चमेली डार्लिंग, उस नवीन के दिल में मैंने ऐसा शक का बीज बोया है जिस पे सिर्फ तालाक के फल ही उग सकते हैं, अब के बरस सावन में। तुम कितने अच्छे हो साधु, मैं जो कहती हूँ वो करते हो बेफालतू में। चमेली डार्लिंग ये सब तो मैं सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए कर रहा हूँ, एक बार उन दोनों में तलाक हो जाए, तुम्हारे दिल में जो बदले की आग है वो बुझ जाए, अब के बरस सावन में, उसके बाद तो तुम मुझसे ही शादी करोगी ना? ऑफ कोर्स डार्लिंग, ऑफ कोर्स, बेफालतू में। भैया यो मामला है। तो मैडम सोच क्या रही हैं, चलिए अरेस्ट करते हैं दोनों को। अभी नहीं। अरे अभी नहीं तो कब मैडम, आपके हैप्पी बर्थडे पे। मेरा मतलब है क्यों? या मॉम, व्हाई नॉट द अरेस्टिंग इज द? सबसे पहले पता लगाना है कि वो नवीन इस छोरी ने जानता है कि नहीं, और इसे प्रेम में धोखा दिया है या नहीं। गोपी जी जी मम्मी जी। छोरी का जरा फॉलो कर और इसकी एक फोटो खींच के ला, और गुलगुले नवीन को जरा चौकी में बुलवा। चलो।
क्या? मैडम आप ये क्या बोल रही है? मुझे शक है। अरे शक की कोई गुंजाइश ही ना है, क्योंकि हमने जो है उस साधु को फॉलो किया था हैं? और सब पता लगा लिया है हमने, बी आर पुलिस। हाँ, लेकिन मैडम वो लड़की मेरा और मेरी बीवी का तलाक क्यों करवाना चाहती है? मुझे शक है। वेल डूड्स, तुमने उस लड़की के साथ चैटिंग की है। अबे चीटिंग। या दिस वन। नहीं नहीं मैडम, ये दादाजी झूठ बोल रहे हैं। अरे मैडम, मैं आज तक एक भी लड़की पटा नहीं पाया हूं। मुझे शक है। ओह, अब तो मुझे भी शक है। क्यों भाई, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? यो फोटो देख, इस छोरी ने पहचाने है तू? बस मैडम, बस मैडम, इसके चेहरे के ये चिमगादड़ जैसे चौंकने के एक्सप्रेशन बता रहे हैं, चीख चीख के कह रहे हैं मैडम कि ये इस लड़की को जानता है। बस मैडम, अब तो केस आईने की तरह साफ है। इस आदमी ने इस लड़की को धोखा दिया है, इस लड़की के साथ चीटिंग की है। इस जैसे वैशी दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए मैडम। एक काम कर, इसका इस्तीफा साइन कर, हैं? ये आज से वकालत करेगा, इसकी यहाँ जरूरत ना है हमें। Okay. Well, Gulgule, my friends, please do sign is the hello, how are you? Fine is the. सॉरी मैडम, सॉरी, मैं तो यूं ही केस को। अबे छोरी ने पहचानता है, तू नहीं पहचानता? हाँ मैडम, ये इसका नाम चमेली है और मैं इसे जानता हूँ। मुझे शक है। नहीं, ये इसका रांझा था और ये इसकी हीर, तभी तो चौंके देख के इसकी तस्वीर। ओके बाय। अरे नहीं नहीं मैडम, ये बात गलत है मैडम। मैडम क्या है कि ये चमेली जो है ना, वो मेरी कंपनी में काम करती थी और मैडम ये मेरे पीछे पड़ गई थी कि मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। लेकिन मैं जानता था कि ये किस टाइप की लड़की है, इसलिए मैंने उसे शादी के लिए मना कर दिया था। मुझे शक है। तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हुई थी यार ये? तुम तो मेरे जैसे हैंडसम भी नहीं हो। पैसा मैडम, मेरे पास बहुत पैसे हैं, इसलिए लड़की पैसों की वजह से मेरे पीछे पड़ी थी। हाँ, क्योंकि ये पैसों की पुजारी है। मुझे शक है। ओहो, यानी तैने इसे भाव नहीं दिया, किसी और के संग शादी कर ली, इसलिए वो बदला ले रही से। हाँ, कोई बात नहीं। गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। इस छोरी का कच्चा चिट्ठा मन ने अपनी टेबल पे चाहिए, जल्द से जल्द। ओके। गुलगुले जी। उस साधु को इस चौकी में बुलवा कल। मॉम। फिर से मॉम, दिस इज अ रिपोर्ट इज द लखनऊ में एयरपोर्ट अमौसी इज द। तू घुस ले फाइल में, काट ले फाइल ने। मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है, मैं तो। वाह भैया, इस रिपोर्ट के अनुसार तो नवीन पांडे की कही हुई बात एकदम सही है। यो छोरी एक नंबर की तेज और चंट टाइप की छोरी से। चमेली कहाँ है इसका चमेला? बात करो हमी, ही इज कमिंग। ओके बाय। एक्सक्यूज मी मैडम, साधु शिव हरे हाजिर है अब के बरस सावन में। बताइए क्यों बुलाया मुझे? भाई थारी आंखों में आई ड्रॉप्स डालेंगे। ये अरे लेकिन मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक है। अब के बरस सावन में। रियली? आज ही ठीक होती आंखें थारी,
तो तेने यो दिखाई ना देता कि जिस छोरी के चक्कर में एक आदमी का तू घर बर्बाद कर रहा है, गृहस्थी में उसकी में आग लगा रहा है तू, है ना, उसकी बीवी से उसका तलाक करवा रहा है, वो छोरी कैसी है? एक मिनट मैडम, मैं कुछ समझा नहीं। कौन सी छोरी, कौन सी लड़की? इनोसेंस आई टेल यू। यो देख, छोरी, चमेली। देखो यार, जो कुछ भी सच है वो जरा खुल के मैडम के सामने उगल दो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का कड़ी पकौड़ा पक गया थोड़ा थोड़ा तो हमारी मैडम एक नंबर की धांसू दीपिका, मेरा मतलब है काइया कैटरीना, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? भैया ऐसा है, थारा पीछा करा था हमने, फोलू हैं, तो वहां जाके क्या देखा कि भैया तू तो किसी और के कहने पे कर रहा है यो सब, यानी कि उस छोरी के चमेली के। अब क्यों कर रहा है यो तू अपने मुंह से हमें बता ले, सो वी आर फ्रेंड्स। जी बता रहा हूँ मैडम, इसलिए किया मैडम क्योंकि वो नवीन पांडे है ना मैडम, उसने मेरी चमेली डार्लिंग को प्यार में धोखा दिया है मैडम, अब के बरस सावन में। और मैडम चमेली डार्लिंग ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसका बदला नवीन से ले लूं मैडम तो वो मुझसे शादी करेगी मैडम, वो मुझसे शादी करेगी क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है मैडम। हाँ यार बॉयज आर सो वल्नरेबल और व्हाट? अबे बेवकूफ, थारे जो है अकल पे पत्थर पड़े। प्यार व्यार कोई ना करती वो किसी से भी, सिर्फ पैसे से प्यार है उसे। अरे उस नवीन पांडे की कंपनी में काम करती थी वो कई साल, उसे अच्छी तरह बेरा है कि वो नवीन पांडे एक नंबर का शक्की आदमी से। नहीं नहीं मैडम, वो मुझसे शादी जरूर करेगी अब के बरस सावन में। यार तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? वो नवीन यहाँ पर आया था और उसने खुद हमें बताया कि ये लड़की तो नवीन के पीछे ऐसे पड़ी थी जैसे मोबाइल के पीछे बैटरी, और वो भी सिर्फ नवीन के पीछे नहीं, नवीन के पैसों के पीछे। और आज भी वो जो कुछ भी कर रही है वो नवीन के पैसों के लिए ही कर रही है। नहीं। वेल ब्रो, हो जाओ ग्रो, हैं? क्योंकि वो चाहती है कि नवीन अपनी बीवी से तलाक ले ले और उसके बाद तो उससे शादी कर ले। यू नो मैरिज इज नहीं नहीं, देखिए मैं ये सब नहीं मानता, मेरी चमेली ऐसी नहीं है अब के बरस सावन में। हाँ भाई ये अच्छा हुआ, वेरी गुड कि तू नहीं मान रहा है, क्योंकि हम अब मनवाएंगे। तू एक काम कर, जैसा हम कह रहे हैं तू वैसा कर, और फिर अपनी आंखों से देख, दूध का दूध और पानी का पानी। क्लियर? ठीक है मैडम, अब के बरस सावन में। ओह बाप रे। चल, साधु के नाम पे कलंक। हाँ जी फोन लगा और जैसा हमने कही है वैसा बोल। जी जी जी। हेलो हेलो चमेली डार्लिंग, मुबारक हो, उन दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। अब के बरस सावन में जिसने तुम्हें धोखा दिया था ना, उसका दिल टूट गया है, घर छूट गया है। वो आज रात अपना घर छोड़ के नींबू पार्क गया है सोने के लिए। हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके बाय डार्लिंग, बाय। बोल दिया। वेरी गुड, चलो बालकों, नींबू पार्क। सोने? सॉरी। कॉपी? हाँ जी जी मम्मी जी। वो नवीन को सब समझा दिया था ना? या मॉम, शी इज देयर। He is there. या दिस वन। चल भाई साधु जी। तैने दिखाया थारी चमेली की असलियत, क्योंकि वो सुन के कि उस नवीन का घर छूटा है और दिल टूटा है और वो नींबू पार्क में है, वो उससे मिलने जरूर जाएगी। चल। नहीं आएगी। अब के बरस सावन में। इतना बेसुरा आदमी देखा आपने कहीं? जी लेकिन चमेली को बहुत पसंद है। चूरन है थारे मुंह में, चूरन है? नहीं नहीं तो क्या चटकारे के ले रहा है? मिर्चा निकल गया है तू? तोता है? नहीं नहीं ऐसे ही। ढीठ है साला, एम्बेरेस भी ना होता ये वो कतई।
भगवान, ये तुमने मुझे कैसी बीवी दे दी है जिसने मेरे लाइफ के सिग्नल की लाल हरी पीली सारी बत्तियां एक साथ में ऑन कर दी। अरे जिसे समझा था मैंने अपनी लाइफ की शक्कर, उसका तो निकला किसी कमाल के साथ चक्कर। नहीं नहीं, अरे उससे अच्छा तो ये होता कि मैं उस चमेली के साथ शादी कर लेता जो मेरे पीछे हाथ मुंह और पैर धोके पड़ी थी। क्यों क्यों ठुकराया मैंने उसका प्यार, क्यों ठुकराया? काश काश वो यहाँ पे आ जाती तो मैं उसके साथ अब भी शादी कर लेता। लेकिन मुझे शक है। नहीं होता ऐसा, कभी नहीं होता। अरे चमेली, तुम यहाँ? नहीं होता ऐसा, कभी नहीं होता। अरे चमेली, तुम यहाँ? हाँ नवीन, मैं ना यहाँ पर अपना अकेलापन दूर करने के लिए घूम रही थी बेफालतू में। तुम्हें देखा तो यहाँ आ गई, यहाँ आ गई तो ये सब सुना, और ये सब सुना तो मैंने सोच लिया कि कोई तुम्हारा हो ना हो, लेकिन मैं अब भी तुम्हारी हूँ। अब के बरस और तुम्ही से मैं शादी करूंगी और तुम्हारा घर फिर से बसाऊंगी बेफालतू में। क्यों खा गई ना झटका? ये चंद्रमुखी चौटाला का चक्रव्यूह है जिसमें तुम फंस चुकी हो। Yeah, baby. This is the all the planning is the good evening, good night, morning is the. चुप कर। देख लिया साधु अपनी चमेली को, इसकी असलियत को, या और कुछ देखना बाकी है? नहीं नहीं मैडम, सब कुछ देख लिया, बस और कुछ नहीं देखना है मुझे। आप सही कहती थी, ये एक नंबर की धोखेबाज है। अब के बरस सावन में, और इसके चक्कर में मैंने नवीन जी के दिल में शक का बीज बो दिया। मुझे माफ कर दो नवीन भाई, मुझे माफ कर दो। अबे इससे क्या माफी मांग रहा है? माफी इसे मांगनी चाहिए दूसरे को नहीं। यो आदमी बाहर वालों के कहने पे अपनी घरवाली पे शक करे, यो ना उस घरवाली पे जो सब कुछ छोड़ के इसका घर बसाने, इसकी बीवी बन के आई है घर में। नहीं, इसको एक बढ़िया सा खाऊ जो है भोंदू सा बच्चा पैदा करके दिया है। मैडम आप सही कह रही है, मैं ही गुनहगार हूँ। काश अगर मेरी पत्नी यहाँ पे आ जाए ना तो मैं उसके पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा, लेकिन मुझे शक है। अरे तो उसमें क्या है, तुम्हारी बीवी के पैरों को यहीं मंगवा देते हैं। मेरा मतलब है तुम्हारी बीवी को यहीं बुलवा लेते हैं। Come on, भाभी जी। हाँ, भाभी जी को बाइक पे बिठा के ले जा, घुमाने पार्टी में भगा ले जा तू। प्लीज भाभी जी, आओ जी। टमाटर महंगे हो गए। पुरानी, ये आप क्या कर रहे हैं जी? मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया। टमाटर महंगे हो गए। अच्छा सुनिए, आप घर चलते हैं। हाँ, टमाटर महंगे हो गए। Well, बच गया इसका बैंड और हो गया कहानी दा हैप्पी एंड। अब कल आएगा एक नया केस, नई चकल्लस, नई टकरार, और एक बार फिर लिखी जाएगी क्या कर रहा है? स्कूटर अंदर ले आया यार, इसके ब्रेक फेल हो गए यार। अच्छा हुआ तूने रोक लिया यार, वरना मेरा एक्सीडेंट हो जाता यार। सच्ची? अबे इसे क्या हुआ है? वो मैडम, इसके स्कूटर का ब्रेक फेल हो गया था मैडम। मैंने पूरी कोशिश की कि उसे किसी तरह रोक लूं, लेकिन मैं रोक नहीं पाया मैडम। और ये बेचारा। नहीं मम्मी जी, इसने रोका नहीं, इसने जोर से धक्का दे दिया। तू जिंदा है?
ओ या तो फिर ठीक से धक्का ना दिया। बैठ जा, टूटे ले। अब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं आया हूँ मुंह खोल के। तो जाएगा मुंह बंद करके। आप समझी नहीं, मैं आया हूँ। अरे तो मैडम कहाँ कह रहे हैं कि तुम गया हो? वेल ब्रो, व्हाट इज द नेम इज द? वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आया हूँ मुंह खोल के। कितने बच्चों की आया है तू? अरे मैडम, बच्चों के आया नहीं, मेरा नाम आया है। मेरा नाम आया है आया अवस्थी मुंह खोल के। नहीं, ये तो हो गया नाम। आप बताओ क्या है काम? ओके बाय। मैडम, मुझे है ना एक एफआईआर लिखवानी है मुंह खोल के। ओ, ये तो अच्छी बात है कि तुमको एफआईआर लिखवानी है, वो भी मुंह खोल के। क्योंकि मैडम को वो लोग पसंद है जो मुंह खोल के तोल मोल के मैटर बोल देते हैं। वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का जीरा आलू टमाटर के साथ पक गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की टॉर्टोइस की बेटी, मेरा मतलब है स्पोर्ट फिश की बहन, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द? कोलकाता में एयरपोर्ट दम दम इज द। वो दो। या दिस वन। आप तो मैडम, प्रॉब्लम यह है कि मुझे एक नहीं बल्कि दो आदमियों के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है मुंह खोल के। अरे क्या कर दिया आदमियों ने? तेने दिन दहाड़े छेड़ रहे हैं, पॉकेट मार ली थारी। नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं। मैडम, बात यह है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। ओहो, मैं कह रांझिया तेनू भी हीर मिली गई है। भाई ऐसा है, ये हीर के डैडी हैं, पंजाबी डैडी हैं। नहीं, इनके पांव छूले ससुर थारा आशीर्वाद ले ले। कैरी ऑन। हाँ तो मैडम, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। हाँ तो मैडम, मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना, उस पर फिल्मी हीरोइन बनने का भूत सवार हो गया है मुंह खोल के। और ये जो दो आदमी है ना, वो वाहवा प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। और उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी फिल्म में साइन किया है एज ए हीरोइन मुंह खोल के। अबे वो तो बढ़िया बात है, इसमें स्वीट स्मार्ट। तू दुखी हो रहा है, बिल्कुल ही रो रहा है। गर्लफ्रेंड हीरोइन बनना चाह रही है, वो लोग हीरोइन बनाए ले रहे हैं। नहीं नहीं मैडम, आई एम वेरी मच हैप्पी मुंह खोल के। लेकिन बात यह है मैडम के वो लोग पिछले 1 साल से शूटिंग कर रहे हैं, वो भी एक ही गाने का अलग अलग लोकेशन पे मुंह खोल के। और उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। और उसमें कंडीशन रखी है कि 10 साल में तुम कोई और फिल्म साइन नहीं कर पाओगी, और इन 10 सालों में तुम शादी भी नहीं करोगी। तो मैडम, 10 साल तक मैं क्या करूं मुंह खोल के? क्या बात कर रहे हो यार? मतलब 10 साल में फिल्म बनेगी और 1 साल से एक ही गाना शूट कर रहे हैं? हाँ। वेल मॉम, ना एक काम कर, अपनी गर्लफ्रेंड ने यहाँ भेज, हम सेट करते हैं थारी हीरोइन को। ओके ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच। मेरी गर्लफ्रेंड मैडम,
आपने मुझे बुलाया चिलमन की चिंगारी से? ओ चिलमन की चिंगारी। ऐसा है बेटा, ये जो मैं पूछूं उसका खुल के क्लियर शब्दों में जवाब दे ले, वरना चिलमन में आग लगा दूंगी मैं और चिंगारी ने दूंगी बुझा। नाम बोल। ना मैं मीना कुमारी से ज्यादा हूँ, ना मधुबाला से कम। मैं हूँ सनम 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 चिलमन की चिंगारी से। अबे थारा चिंगारा आया था यहाँ चौकी में, बॉयफ्रेंड, उसने एफआईआर लिखाई है थारे वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बाबा उनके खिलाफ कि भैया 10 साल का उन्होंने थारे संग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है कि तू शादी ना कर सके। और ऐसा कौन सा गाना हो रहा भैया जो तू 1 साल से शूट कर रही है? हाँ मैडम, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं 1 साल से एक ही गाने पे नाच रही हूँ, क्योंकि ना मैं मीना कुमारी से ज्यादा हूँ, ना मधुबाला से कम। मैं हूँ सनम 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 चिलमन की चिंगारी से। लेकिन इस चिंगारी में तो जल रहा है आपका बॉयफ्रेंड ही है ना। अब देखो, अगर 10 साल तक तुम्हारी ये फिल्म बनती रही तो फिर तुम्हारी शादी कब होगी? बुढ़ापे में? इससे आपको क्या? ये तो मेरी किस्मत है कि मुझे हीरोइन बनने का मौका मिला है चिलमन की चिंगारी से। और हाँ, ये कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं है, ये मुगले आजम पार्ट 2 समझ लीजिए। अरे उसको बनने में सदियां लग गई, तो ये तो मेरी अपनी फिल्म है चिलमन की चिंगारी से। वेल बेबी, कहाँ चल रही है तुम्हारी शूटिंग? कभी आऊंगा मैं भी देखने, हैं जी? वाह बेबी, स्वर्ग देखने का टाइम आ गया बेबी का, शूटिंग नहीं। कैरी ऑन। देख यार, ऐसा है, हमने तेने यहाँ एकदम समझाने के लिए बुलाया है कि भाई इतना जो है लंबा चौड़ा सीरियस है डिसीजन कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया 10 साल का कि शादी नहीं कर सकते। भाई ऐसे डिसीजन में अपना एक बॉयफ्रेंड है तो उसकी क्यूट सा मोटा सा, तो उसकी भी राय ले लो। नहीं, और तेने कुछ गड़बड़ ना लग रही कि भैया 1 साल से ये लोग एक ही गाना शूट करे ले रहे हैं? अरे नहीं मैडम, कोई गड़बड़ नहीं है। कितनी मेहनत कर रहे हैं मेरे डायरेक्टर मुझ पे और इस फिल्म पर। अरे पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, पानी की तरह मेरे प्रोड्यूसर इस फिल्म पर। अरे आज के ज़माने में कौन है जो एक ही गाने को 1 साल तक शूट करते हैं चिलमन की चिंगारी से। अबे भाई, तो मैं कह रही हूँ कौन हो रहा है इतना फुर्सत अली में कि भैया 1 साल से एक ही गाने पे शूट करने में लगा हुआ है। अरे मैंने कहा ना मैडम, ये मुगले आजम पार्ट 2 से कम नहीं है, जिसकी मैं हूँ हीरोइन। न मीना कुमारी से ज्यादा, न मधुबाला से कम। मैं हूँ सनम सनम सनम। चल चल, बाय बाय। वेल मम्मी जी, नाउ व्हाट इज द प्रोग्राम इज द? बुलवाओ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने। लड़की छेड़ेगा तू? नहीं तो नहीं नहीं। अच्छा नहीं। ये ऐसी निंजा टर्टल टाइप के टोर्टोइज वाली मुंह के लोग जो है हमारी जिंदगी में है, क्रिमिनल्स। ये ना है कि कोई बढ़िया सा बांका हैंडसम आदमी आए और मन ने कहे कि दिल मांगता है दिलदार सोनिए, तू आजा सोनिए ना। ये क्या बदतमीजी है? सर आप यहाँ कैसे आ गए? आप मुझे ये कोनिया क्यों मार रहे हैं? टिक 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 टिक। करेक्ट, हम आपको कोनिया मार रहे हैं सर। एक वजह है उसकी। क्या? हमें पता चला है कि आपको कोनी का बहुत दर्द होता है। करेक्ट। आप चाय पीने जाते तो चाय पी नहीं सकते। करेक्ट। आप ताली मारने जाते तो ताली मार नहीं सकते। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। करेक्ट। सो हम ये कोनी मरोड़ तोड़ नृत्य आपको दिखा रहे हैं। हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है ये कोनी मरोड़ मरोड़ करोड़ नृत्य। अच्छा, करेक्ट अच्छा, करेक्ट। इसका मतलब आपको बाद में समझाएंगे, लेकिन इससे ना कोनी का दर्द चला जाता है। अच्छा हाँ। तो भैया अगर सिखाना ही है तो जरा अच्छी जगह चल के सीखते हैं। चलो चलते हैं। आओ आओ सर आप चलिए सर, हम आते हैं जरा 2-4 मिनट में। मिस चौटाला,
आपके सपने से देखते रह गए ना तो हमारा तो बैंड बज जाएगा। हाँ सर, ऐसे ही करते रहिए हमारे यारे। हाँ, हो गया चलो। मैडम, ये है वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो मुगले आजम पार्ट 2 टाइप की फिल्म बना रहे। वेल ब्रो, तुम्हारी फिल्म की हीरोइन सनम के बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे खिलाफ FIR लिखवाई है। क्या हमारे खिलाफ FIR झांक झांक के? I mean, वाह वाह, प्रोडक्शन के खिलाफ झांक झांक के? हाँ हाँ, तुम्हारा है वाह वाह प्रोडक्शन। अब जल्दी से दो अपना इंट्रोडक्शन। ओके बस। जी देखिए मैडम, मैं हूं प्रोड्यूसर झल्लू झरोका झांक झांक के। ओ, कहाँ झांक रहे हो यार? अपने पड़ोसन की बालकनी में, अड़ोसन के गेट पे। तू यहाँ जो है ना खड़े खड़े बिल्कुल ही हमारे दिमाग का ऑरेंज जूस ना बना, वरना ऐसी जगह ट्रांसफर कराऊंगी तीहड़ के जो है जंगलों में, बियाबान में, कि बिल्कुल ही पड़ोसन के नाम पे मिलेगी लेडी डाकू और अड़ोसन के नाम पे मिलेगी जो है खूंखार आदमखोर शेरनी। फिर होता रही हो फ्रेंडली उनसे। माफी मैडम, माफी। Well dudes, what is the your the name is the? दादाजी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम। बुजुर्ग। हाँ। मैं हूँ इस फिल्म का डायरेक्टर, नक्के आसिफ से ज्यादा, न यश चोपड़ा से कम। मैं हूँ रुस्तम, चश्मा उतार के, पहन के। यार ये एक मिनट, ये आप किस टाइप की फिल्म बना रहे हैं जो 10 साल में बनेगी? और एक ही गाने को शूट कर रहे हैं 1 साल से। तो क्या हुआ? अरे हमारी कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं है। जब मुगले आजम को बनने में 10 साल लग गए तो हमारी फिल्म को कम मत समझिए। अरे हमारी कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं है। जब मुगले आजम को बनने में 10 साल लग गए तो हमारी फिल्म को कम मत समझिए। इसे मुगले आजम पार्ट 2 समझिए। और मुझे नक्के आसिफ से ज्यादा, न यश चोपड़ा से कम, क्योंकि मैं हूं रुस्तम, चश्मा उतार के, पहन के। देखिए मैडम, मैंने इस फिल्म में पानी की तरह पैसे को बहाया झांक झांक के। मैडम, जब इस फिल्म को बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हीरोइन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हीरोइन के बॉयफ्रेंड को क्या प्रॉब्लम है झांक झांक के? हाँ, अबे कंट्रैक्ट साइन करवाया ना तुमने छोरी के संग एक भाईयात सा कि 10 साल तक ब्याह ना कर सके वो। तो मैडम क्या चाहती क्या है आप? कि हमारी हीरोइन शादी कर ले और जब हमारी फिल्म रिलीज हो तो उसके प्रीमियर पे अपने 8 साल के बेटे को लहराते हुए लेके आ जाए? चश्मा उतार के, पहन के, और हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएं। इस फिल्म को बनाने के लिए मैंने अपने खून को पसीने की तरह और अपने पसीने को खून की तरह बहाया है। चश्मा उतार के, पहन के, काट। हाँ। ठीक है, चलो निकलो तुम लोग। थैंक यू। जी झांक झांक के। अरे मैडम, आप बिना एक नंबर की होली है। अरे मैडम, आपने उन दोनों को जाने क्यों दिया? उस आया अवस्थी की FIR पे तो आपने कोई एक्शन लिया ही नहीं। एक्शन मैं लूंगी अभी, जरा ठान रख ले। बिल्कुल ही हाइपर एक्टिव। ये जो डायरेक्टर है ना जो बोल के गया, इसकी बातों से मन ने दिख है कि वो जो छोरी है, क्या नाम है उसका? सनम। अच्छा, सनम। हाँ, वो जो सनम है वो बिल्कुल इस डायरेक्टर की भाषा बोल रही है। मतलब बात वो कर रही है, शब्द इस डायरेक्टर के फूट रहे हैं उसके मुंह से। और जहां तक हमारी समझ में आ रहा है तो यो केस सॉल्व समझो। Well, मम्मी जी, कैन यू एक्सपेरिमेंट? एक्सप्लेन। या दिस वन। यार जरा पता लगाओ इनकी कहाँ चल रही है आजकल शूटिंग। भी जरा शूटिंग खेलें। ओके, रोल कैमरा एक्शन।
इसी केस को सॉल्व करने में इतना खुश ना हुआ आज जितना एक्साइटेड हो रहा है ये। एक्टर बन के मिलता कुछ ना है लाइफ में, अपनी नौकरी संभालो यहाँ। एक्टर का कीड़ा। वाह रुस्तम वाह, तुम्हारा ये आइडिया तो कमाल का था, झांक झांक के। अरे झल्लू जी, हमारा तो काम ही है स्टेज शोज करवाना। और फिर कोई ऐसी जबरदस्त डांसर लड़की मिल जाए तो क्या कहने, चश्मा उतार के पहन के। ओ देखो पगली को, उसको लग रहा है कि हम उसकी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं झांक झांक के। नादान है, पिछले 1 साल से एक ही गाने पे जगह जगह नाचे जा रही है। इसे क्या पता कि हमने 50 शोज करवा के लाखों छाप लिए, चश्मा उतार के पहन के। बस इसी तरह कुछ दिन और निकल जाए, उसके बाद हम एक नई तितली फंसा लेंगे झांक झांक के। अरे आपका झांकना कहीं तो काम आएगा। आप ये खुजली की दवाइयाँ क्यों नहीं ले लेते भाई साहब, इतनी खुजली करते रहते हो सारा दिन। लो भैया, यहाँ तो वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था। छोरी को क्या रखा है, हीरोइन बनाएंगे, फिल्म की शूटिंग चल रही है, और वैसे जो है स्टेज शो करवा रहे हैं, इससे टिकट बेच के माल कमा रहे हैं। मैडम व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, क्रिसमस? मम्मी जी, आई थॉटिंग इनको रेस्ट कर लेते हैं। अरे बालकों, यो ना भूलो, इन लोगों ने जो है ना इससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रखा है, और मन ने गारंटी है कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने ये जरूर लिखवाया होगा कि भैया हम तुमसे स्टेज शो करवाएंगे और तुम करोगी। और इसने एक्साइटमेंट में कि भैया तो हीरोइन बनाए ले रहे हैं, मन ने इसने कर दिया होगा कॉन्ट्रैक्ट साइन। सबसे पहले जो है ना इसे कॉन्ट्रैक्ट से आजाद करवाना है। गोपी। हाँ जी मम्मी जी। इसका पैकअप कर, इसे गोली मार दे, लाश को दबा दे यहाँ पीछे कोने में। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टकलू टिकली चकलू चिकली आइडिया आ रहा है। तो थारे टकले पे ओले बरसाऊं या गोलियां जब देगा आइडिया? तो कोने में तो आइए, सुनिए। आएगा मजा। सनम होगी आजाद और गुनहगारों को मिलेगी सजा।